इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। नहीं, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअली एक फैमिली डिनर पर आया हूँ अभी। ऐसा करते हैं, कल का मीटअप प्लान रखते हैं। हाँ, पूरी टीम आ रही है। ओके, परफेक्ट, टेक केयर। जी आप मुझे क्यों कॉल कर रही थी? मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ अनम को मत बताइएगा कि आपने मेरी हेल्प की थी। आपको तो पता है कि वो मुझसे कितनी नफरत करती है। उसे पता लगा कि आपने इतनी बड़ी फेवर की है मुझे, पता नहीं क्या करेगी। मुझे तो लगता है जान से ही मार देगी मुझे। अनम, अनम, अनम मेरी बात तो सुनो। अनम, अनम, अनम मेरी बात सुनो। क्या हुआ है तुम्हें? और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम क्या, ऐसा क्या किया मैंने? हो तो तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं तो बताओ ना मुझे, ऐसा क्या किया मैंने? फाइन, आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें। अनम, फहद तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अनम, आई टोल्ड यू कि तुम मुझे आज के बाद फहद के आसपास नजर भी ना हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी ना। अनम, मैंने अहमद की वजह से फहद का नाम मत लेना। I told you. अनम, what are you doing? क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या चल रही है? असद फहद, मुझे कुछ बताओगे? असद मैं तुमने किया है ना कुछ? फिर से कोई हरकत किया तुमने? बताओ मुझे। कि क्या तमाशा हो रहा है? फहद, अनम इस तरह क्यों चीख रही थी? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं क्या मतलब कुछ नहीं हुआ? इस तरह बिना मकसद के कोई चीखता है भला? अनम पागल है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप सब लोग प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आप लोगों की दावत का माहौल और अनम का मूड खराब हुआ। एक मिनट, अपने नहीं ये ड्रामे बंद करो तुम। समझ आ रही है मेरी बात? इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? मामा ने तुम्हें क्लियरली मना किया है ना कि हमारे पोर्शन में नजर मत आना। हमारे गेस्ट आए हैं, तुम यहाँ पर क्यों आई हो मुंह उठा के? मैं सिर्फ फहद का शुक्रिया अदा करने आई थी। उस दिन आप लोगों की वजह से मेरा भाई पूरी रात जेल में था। मैं और अम्मी बहुत परेशान थे, हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। वो तो हमारी रिक्वेस्ट पे फहद ने हमारी हेल्प की। अच्छा, अनम को बुरा लग गया। मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैम, आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। आई एम सो सॉरी। कमाल है, इतनी सी बात पे अनम इतना चीख रही थी। अनम, अनम,
अनम बेटा, व्हाट हैव यू डन? जरूरी था कि सबके सामने तमाशा मचाओ? वो बहुत चालाक है मॉम। वो फहद के साथ अपना बैक डोर कनेक्ट कर रही है, उसे मुझसे छीनना चाहती है। अनम, तुमने खामखा एक छोटी सी बात को सर पे सवार किया हुआ है। यू नो फहद, ही लव्स यू। आई थिंक तुम्हें उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए। ट्रस्ट करो उस पर। उसने मुझे बताया भी नहीं ज़ैनब कि वो सजल के साथ फोन पे कनेक्टेड है। यू नो व्हाट मॉम, बुशरा मुझे बता रही थी कि उसने सजल और फहद को फोन पे बात करते हुए सुना। शी टोल्ड मी दैट डे। पहले बताती ना तुम मुझे, मैं पूछताछ करके कुछ पता लगा लेती ना। बट ऐसे सबके सामने wasn't very nice what you did बेटा। आई डोंट केयर मॉम, आप प्लीज निकालें उस लड़की को हमारे घर से बाहर। घर से निकालूं कैसे? क्या कह रही हो तुम? प्लीज जस्ट रिलैक्स, नीचे आओ और फहद से माफी मांगो। उसकी माँ ना बड़ी अपसेट लग रही है। शी इज लुकिंग एंग्री नाउ। उससे सॉरी करूं? नो वे, उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है और मैं ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मुझसे कुछ भी छुपाए। अनम बेटा, ये हमारा आपस का मामला है, बाद में बात करेंगे ना। फिलहाल जस्ट कम डाउन एंड फिक्स द प्रॉब्लम। आई डोंट वांट फरीदा अपसेट। प्लीज समझा करो तुम। मैं किसी से सॉरी नहीं करूंगी, किसी से अपोलोजाइज नहीं करूंगी। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मामा, आप जाएं और जाके फरीदा आंटी और फहद को काम डाउन करें। मैं अनम को समझा देती हूँ। प्लीज इसको समझाओ। प्लीज थिंक अबाउट इट, डोंट बी सो इमोशनल। क्या हो गया अनम? तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? और सजल की वजह से तुम अपना रिलेशन खराब कर रही हो। इट्स नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, रो नहीं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो बाहर कोई झगड़ा हुआ है क्या? मुझे शोर शराबे की आवाज आई थी। अम्मी, झगड़ा भी हुआ है और जो पार्टी चल रही थी ना, उसके रंग में भंग भी डाला है। क्या हुआ है? अनम को पता चल गया कि फहद ने उस रात हमारी हेल्प की थी। फिर तो उसने बड़ा वावेला मचाया होगा, बदतमीजी की होगी तेरे साथ। ऐसा ही हुआ है अम्मी। लेकिन अनम को ये बताया किसने? फहद ने खुद? बात तो उस तक मैंने ही पहुंचाई है अम्मी, लेकिन आप सोच नहीं सकते उसके बाद अनम ने जो सीन क्रिएट किया है, सब उसी को बातें सुना रहे थे। मैंने तो 2 आंसू बहाए, सॉरी बोला और वहां से निकल आई। ये नहीं होना चाहिए था सच्चाई। अभी सारा झगड़ा ना हमारी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। 4-6 दिन सुकून के गुजारे थे बस, अब दोबारा से वही। अम्मी, मैं तो उनकी जिंदगियों में ना 4-6 लम्हे भी सुकून के बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको याद नहीं है वो रात कैसे मैंने और आपने रो के गुजारी थी अहमद के लिए? और अहमद पुलिस स्टेशन में किस अजियत में गुजरा होगा वो? याद है वो रात, वो बेबसी और वो असियत, सब याद है। उस अजियत के बदले इनको हर रोज किसी ना किसी अजियत से गुजरना चाहिए। हर रोज किसी ना किसी बात पे आंसू बहाने चाहिए इन्हें। ऐसे इतने आराम से ये लोग पार्टी तो एंजॉय नहीं कर सकते। अपनी इन चीप और घटिया हरकतों से बाज आ जाओ सचल। कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें इन हरकतों से, खुद का नुकसान करोगी बस। मैंने कोई घटिया और चीप हरकत नहीं की है, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी साबित कर सकते हो ना, क्योंकि तुम लोग ठहरे ताकतवर और मैं वीक। तुमने वो नहीं देखा जो अनम ने किया मेरे साथ? सबके सामने जलील किया उसने, मुझे मारा। एंड बाय द वे, क्या कसूर था मेरा? तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हें फहद से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, अगर कोई बेवक्त आपसे नेकी करे, आपके काम आए, आप जगह और वक्त देख के थैंक्स करेंगे उसे। मैडम, थैंक्स के लिए ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन एहसान तो नहीं भूल सकती ना उसका। उस दिन के बाद फहद घर ही नहीं आया।
मैंने उसे बाहर देखा, थैंक यू बोल दिया। अनम ने तो, लेकिन तुम क्यों मानोगे मेरी बात? तुम्हें तो अनम ही ठीक लगेगी ना, और मैं गलत? तुम्हारा और मेरी बेटी का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो उससे मुकाबला करना छोड़ दो। लेकिन आंटी मैं तो। नो आंटी, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ताल्लुक बनाने की कोशिश मत करो। और याद रखो, तुम इस घर में सिर्फ एक वजह से हो, क्योंकि तुम्हारी माँ और भाई यहाँ रहते हैं, वरना इस घर में रहने का भी हक नहीं है तुम्हें। अगर तुम मेरी बेटी की खुशियों के सामने आई ना, तो तुम्हें इस घर से निकालने की तुम मुझे मजबूर कर दोगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये घर मेरा है, याद रखना।